अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदस्सर अली। जैसा कि हमने टेंसेस के लेक्चर्स को कवर कर लिया था, 6 लेक्चर्स में हमने टेंसेस को कवर किया था और मैंने आपसे कहा था कि हम एक मज़ीद लेक्चर करेंगे जिसमें हम जनरल सी एक स्ट्रक्चर लेंगे जो टेंसेस के लिए होल्ड करेगी और उसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसको सीखेंगे कि किस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। इसको हम बिल्कुल फिंगर टिप्स पर आसान से तरीके से करेंगे। मज़ीद अगर आप इसके अलावा एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, प्रेपोजिशंस या और बेसिक टॉपिक्स जो हैं उनके बारे में लेक्चर्स हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर ली हुई है जिसमें सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट रखा हुआ है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा है, ये नहीं लिखा कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। अब किस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, इसके लिए आसान सा मेथड है। मैंने नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये जो वी है ये वर्ब को डिनोट कर रहा है, उसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जिसको हम ING फॉर्म भी कहते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होगी। फ़िक्रों में जो भी फ़िक्रा परफेक्ट टेंस का होगा, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, ये जो तीनों हालतें हैं टेंसेस की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों हालतों में, परफेक्ट की तीनों हालतों में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। यानी आप याद रख लीजिए कि कोई भी टेंस जिसमें सिर्फ परफेक्ट आ रहा है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस नहीं, जिसमें सिर्फ परफेक्ट का सेंस आ रहा है, तो उसमें कौन सी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी, यानी कि काम मुकम्मल हो चुका होगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी। अब आप देखिए कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ पे इस्तेमाल होगी। कोई भी फ़िक्रा जिसमें कॉन्टीन्यूअस का सेंस हो या कॉन्टीन्यूअस टेंस पाया जाए, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टीन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस हो, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो, इनमें फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ING फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब एक बात याद रखें, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुई थी जो सिर्फ परफेक्ट का था, जो फोर्थ इस्तेमाल होगी उसमें कॉन्टीन्यूअस का होना लाजमी है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी, लेकिन सिर्फ परफेक्ट में थर्ड इस्तेमाल होगी। इसके अलावा 3 टेंसेस जो हैं वो बाकी बचते हैं, हालतें जो बाकी बचती हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप ऑलरेडी जानते हैं कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है ये पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। तो ये शॉर्ट सा टेबल था जो मैंने आपको बताया, जिसकी मदद से आप टेंसेस की तमाम जो फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं उनको आसानी से याद रख सकते हैं। और इसके साथ ही हमारा जो टेंसेस का टॉपिक था वो ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम टेंसेस बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको वाकई ही वीडियोस से फ़ायदा हुआ है तो लेक्चर्स को लाइक कीजिए, तमाम वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।